हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक स्टॉक आइडिया सिंप्लीफाइड सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो वैल्यू स्टॉक्स हैं वो कवर करेंगे। तो वैल्यू स्टॉक्स क्या होता है? वैल्यू स्टॉक्स वो होता है जिसके जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो शेयर मार्केट प्राइस में नहीं दिखता है। तो ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। तो हम लोग वैसे ही कुछ स्टॉक इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो पर्टिकुलर स्टॉक कवर करने जा रहे हैं वो स्मॉल कैप आईटी स्पेस में आ रहा है। नाउ आईटी लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत ज़्यादा करेक्ट किया है, तो बहुत सारे स्टॉक एक वैल्यू बाइंग प्रोपोजिशन में आ गए हैं वैल्यूएशन वाइज। तो ऐसा ही एक स्टॉक है एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बनी रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड का एक स्टॉक स्नैपशॉट हम लोग देख लेते हैं। मार्केट कैप है 1420 करोड़ का। स्टॉक जो करेंटली ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 20.5x में। अगर ये TTM पी है, अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो FY23 में 18x, FY24 में 16x में ट्रेड कर रहा है, जो यू कैन से इट्स अ वेरी फेयर वैल्यू। ROC अगर देखोगे तो 22% का है, ROE है 17% का। करंट प्राइस है 946, जो अगर आप 52 वीक हाई से कंपेयर करोगे तो उससे ऑलमोस्ट 40% नीचे चल रहा है। और डिविडेंड यील्ड भी बहुत सॉलिड है, ऑलमोस्ट 5.5% का। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो करंट करेक्शन के बाद ये स्टॉक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर कर रही है। का थोड़ा ब्रीफ टेक्निकल अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इसका 50 डे डीए में जो आता है वो है 965 के आसपास। 200 डे डीए में आता है 1037.49 पे। तो अगर ये स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है कंजिक्यूटिव 3 डेज, तो इसमें एक अच्छा हलचल दिख सकता है। तो ये लेवल्स आप माइंड में रखिए। तो अगर प्रोज एंड कॉन्स अगर देखते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड इसका डिविडेंड डील भी सॉलिड है 5.5% का। और ये कंपनी आफ्टर ये जो कोविड इम्पैक्ट होने के बाद इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स इन फ्यूचर। कंपनी का जो ROE ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। अगर 3 साल का अगर एवरेज ROE देखोगे तो ऑलमोस्ट 36% है। और कंपनी इज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट अगर देखोगे तो 82%, मतलब अच्छा कैश जनरेटिंग कंपनी है, तो इसलिए डिविडेंड भी अच्छा देती है। अगर नेगेटिव की बातें करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इनका जो सेल्स ग्रोथ है उतना अच्छा नहीं है, इसमें कोविड इम्पैक्ट भी इंक्लूडेड है। इनके ऑफरिंग्स की अगर बात करें तो ये ग्लोबल एयरलाइन एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को कैटर करती है। इनका जो सोल्यूशन पोर्टफोलियो है ये ऑलमोस्ट एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, फ्रॉम ऑफर सेल्स टू ऑर्डर सेटलमेंट, इंडस्ट्री ऑडिट, एयर कार्गो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच कम्स इनटू एयरलाइन एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। कंपनी का जो इंडस्ट्री में पोजीशनिंग है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम है वो ऑलमोस्ट है $4.3 बिलियन का, जिसमें 40% टैम ये डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। इनका मार्केट पोजीशनिंग नंबर 1 है ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस जितने भी सेगमेंट्स हम लोग ने डिस्कस किए ऑफरिंग्स में। और ये लोग कैटर करते हैं 250 प्लस एयरलाइन, जिसमें लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, डेल्टा एयरलाइंस, ऑल बिगेस्ट एयरलाइंस, ऑल आर देयर कस्टमर्स। इनका जो ऑफरिंग्स है ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो न्यूट्रल है। सो ऑल प्लेटफॉर्म में इनका जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। इनका जो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है ऑलमोस्ट 3 to 5 ईयर्स है एंड ये सब ऑटो रिन्यूअल पे रहता है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जो एक बड़ा पॉजिटिव है। ये लोग ऑलमोस्ट 70 करोड़ PNRs एनुअली ये लोग सर्विस करते हैं, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ऑपरेशंस है। और इनका फिनेंशियल प्रोफाइल भी अगर देखोगे 90% इनका जो रेवेन्यू है वो रिकरिंग रेवेन्यू है विथ हाई मार्जिन एंड लो चर्न। 90% कैश कन्वर्सन साइकिल है, इसीलिए कंपनी इज ए गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। कंपनी में इवन ड्यूरिंग बैड टाइम्स दे आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ कैश। सो ग्रोथ एंड रेपुटेशन के बारे में भी दे आर ऑलमोस्ट लाइक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर ग्लोबली। इनका ग्रुप स्ट्रक्चर, सो एक्सेलिया ग्रुप के अंडर ही एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड आता है और उनके ऑफरिंग्स इस ऑरेंज कलर्स में दिख रहा है। तो मेनली रेवेन्यू अकाउंटिंग, रेवेन्यू एश्योरेंस, कॉस्ट मैनेजमेंट, कार्गो रेवेन्यू अकाउंटिंग एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन दे प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। नाउ लेट्स चेक देयर फाइनेंशियल्स। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो कोविड ईयर्स को अगर आप साइड में रखते हो तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। एबिटा मार्जिन देखिए प्री कोविड लेवल ऑलमोस्ट 45% का था, जो अभी करेंटली 37% है। तो अभी भी इनका मार्जिन एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी है, जो अभी भी मार्केट में डिस्काउंट नहीं हुआ है प्राइस में।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखते हैं, उसमें भी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। प्री कोविड लेवल में प्रॉफिट मार्जिन था 27%, अभी करंटली है 21%। सो फ्यूचर क्वार्टर में और भी प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। रेवेन्यू बाई कस्टमर प्रोफाइल अगर देखेंगे तो ये भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। टॉप 5 कस्टमर ओनली 37% कंट्रीब्यूट करती है। भाई जियोग्राफी अगर देखते हैं तो ये भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। अमेरिका और यूरोप ओनली 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो इवन ड्यूरिंग कोविड ईयर्स भी पॉजिटिव रहे हैं। रेशियोज भी बहुत हेल्दी हैं। आरओसी ऑलमोस्ट 46-45% लेवल पे एवरेज करती है लास्ट 5 ईयर्स में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हो तो एफआईआईज एंड डीआईआईज दिसंबर 20 से धीरे धीरे अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, जो एक पॉजिटिव है इस कंपनी के। ओवरऑल ये कंपनी एक अच्छा वैल्यू बाइंग प्रोपोजिशन है। आफ्टर कोविड ट्रैवल इंडस्ट्री में जो बाउंस बैक आएगा उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिल ही सकता है, क्योंकि ये कंपनी मार्केट लीडर है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टुवर्ड्स ट्रैवल एंड एयरलाइन इंडस्ट्री। तो ट्रैवल एंड एयरलाइंस इंडस्ट्री में बाउंस बैक के साथ इस कंपनी के परफॉर्मेंस भी और भी अच्छे होंगे और वो स्टॉक प्राइस में दिखेंगे। तो होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब।